हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों से सुरक्षा का भरोसा कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए भिवंडी के 11 जोन 2 क्षेत्र में रूट मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च का स्थिति का जायजा लिया गया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई और असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून तोड़ने की कोशिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भिवंडी निजामपुर शहर में आगामी चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने स्वीप दल द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत मनपा स्कूल क्रमांक 93, चाविंद्रा और रंगराव विठोबा पवार हाई स्कूल में विद्यार्थियों को मतदान की शपथ दिलाई गई और जन जागृति रैली निकाली गई। इस दौरान नागरिकों से भी अपील की गई कि वे एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 15 जनवरी 2026 को अनिवार्य रूप से मतदान करें। केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान अयप्पा के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु पारंपरिक व्रत और नियमों का पालन करते हुए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए प्रशासन से सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और मूलभूत सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेला के दौरान एकादशी के पावन अवसर पर धार्मिक उल्लास देखने को मिला, जहां नागा साधुओं सहित विभिन्न अखाड़ा के साधु संतों ने अपने अपने आश्रमों में विधिवत पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही घाटों पर भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे मेला क्षेत्र में श्रद्धा और अनुशासन का माहौल बना रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर इलाके में कल कुछ गोलियां चलने की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है, जहां संदिग्ध गतिविधियों की आशंका को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और हर पहलू की गहन से जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन से जुड़े दृश्य कुछ समय के लिए स्थगित किए गए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एकादशी और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां हर की पौड़ी स्थित गंगा घाट पर देश भर से आए भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही घाटों पर लंबी कतारें देखने को मिली। धार्मिक अनुष्ठान और दान पुण्य का सिलसिला जारी रहा। वहीं किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए प्रशासन ने भी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा इलाके में गणेश मॉक की चादर छा गई है, जिससे दृश्यता में एक भारी कमी दर्ज की गई है। सुबह के समय सड़कों और समुद्री किनारों पर धुंध का असर साफ नजर आया। वहीं प्रदूषण और मौसमी परिस्थितियों के चलते वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि हालात पर प्रशासन और संबंधित विभाग नजर बनाए हुए हैं। कर्नाटक से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों की कड़ी में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली कैंट स्थित करियप्पा परेड केंद्र कैंप में आयोजित एनसीसी रिपब्लिकन डे कैंप 2026 का दौरा किया, जहां उन्होंने एनसीसी कैडेट से मुलाकात कर उनके अनुशासन, प्रशिक्षण और राष्ट्र सेवा की भावना की सराहना की तथा युवाओं को देश के प्रति समर्पण और नेतृत्व के मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है, जिससे चलते बेघर लोग ठंड से बचने के लिए रेन शेल्टरों में शरण लेते नजर आ रहे हैं। बंगला साहिब नाइट शेल्टर होम और लोडी रोड स्थित रेन शेल्टर में बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग रात गुजारते दिखाई दिए। वहीं प्रशासन की ओर से अलाव, कंबल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ठंड से राहत देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा डेनमार्क के साथ बने रहने की इच्छा जताए जाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यह उनका मसला है और वे इससे सहमत नहीं है।
साथ ही यह भी जोड़ा कि वे ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को नहीं जानते, लेकिन यह रुख उनके लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद ग्रीनलैंड, डेनमार्क और अमेरिका के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं।